ये दौर बम बारूद का दौर नहीं है, ये दौर याद रखिएगा, ये दौर आज देख रहे हैं ना, बम बारूद वालों की वजह से आज पूरी दुनिया चिंतित है, खुद अपना मुल्क चिंतित है। आज सब लोग परेशान हैं कि अगर कुछ दिन और बम बारूद चलता रहा इस दुनिया में तो लोगों को खाना नसीब नहीं होगा, लोगों को चलना नसीब नहीं होगा। याद रखिएगा, ये बम बारूद तरक्की का जरिया नहीं है। तालीम, शिक्षा, एजुकेशन और इस्लाम ने जो सुलह की राह तैयार की, ये हमारी तरक्की का जरिया। ये याद रखिएगा, हम जहां पर खड़े हैं इसलिए आपस में सुलह रखिए। याद रखिएगा, मैं जो बताना चाह रहा था, आज क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है? आपको लगता है तालीम की कमी है? नहीं, तालीम डिग्रियां बड़ी हैं। पहले इलाके में एक आलिम होते थे, अब हर गांव में 2-4 आलिम मिल जाएंगे। पहले इलाके में एक डॉक्टर मिलते थे, अब हर तरफ 4 जानिब डॉक्टर मिल जाएंगे। आज कमी है तो तालीम के साथ तरबियत की कमी। हक है हजरत, तालीम के साथ, वाह, तालीम के साथ। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग बैठे हैं किस कॉन्फ्रेंस में? फैजाने औलिया का, जोर से बोलिए, फैजाने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में जब पहुंचे तो आलिम बन चुके थे, आलिम बन चुके थे और 20 साल अपने पीरो मुर्शिद की गेठरी को लेकर, बिस्तर को लेकर चलते रहे। बुरा मत मानिएगा, चलते रहे। इस दौर में मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, है ना, मैं अलग नहीं हूं। अगर हमें कह दिया जाए कि बस अपने पीरो मुर्शिद की 2 साल गेठरी लेकर ढो दीजिए मियां, नहीं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज है, आलिम बनने के बाद, मुफस्सिर बनने के बाद, मियां मुहद्दिस बनने के बाद पीरो मुर्शिद की गेठरी ढो रहे हैं। फिर पीर ने 20 साल में जो उन्हें बनाया, जो उन्हें बनाया, काबे में लेकर पहुंचे, कहा मौला मेरी 2 ही आरज़ू है, 2 ही आरज़ू है ना? क्या बात है मियां, 2 ही आरज़ू है, 2 ही आरज़ू है मौला, मुझे मौत दे तो मक्के में दे और मेरे मोइन को ऐसी बादशाहत दे जिस बादशाहत पे कभी आँच ना आए। आज पूरी दुनिया की निगाहों के सामने ये दोनों चीजें हैं। यूं ही नहीं, हम तो आज मुरीद हुए और कल रिजल्ट चाहिए, आज मुरीद हुए और कल, हाँ वो खिलाफत की बात हटाइए, अब खिलाफत इजाजत की बात हटाइए। मैं माँ बहनों को भी समझाना चाहूंगा, अगर शौहर ने कहा कि चलो मुरीद हो जाओ तो बेचारी मुरीदा हो गई, अब 2 साल बाद कहता है बताइए मुरीद हुए, अभी तक तो कुछ फायदा समझ में नहीं आ रहा। अरे तुमने कुरान कितनी बार तिलावत, तुमने पीर के कहने को कितना माना? तेरे पीर साहब ने कहा था झूठ मत बोलना, मगर शौहर से फोन पर दिन भर में 10 बार झूठ बोलती रही। तेरे पीर साहब ने कहा था नमाजों की पाबंदी करना, मगर एक बार भी तू नमाजों की पाबंदी नहीं करती। याद रखिएगा, इस्लाम सिर्फ तालीम की बात नहीं करता, इस्लाम तालीम के साथ तरबियत की भी बात करता है। इसकी एक झलक मैं दिखाना चाहूंगा। मियां याद रखिएगा, आपके हर दिल अजीज शायर अजमत रजा भागलपुरी साहब भी तशरीफ ले आए, लेकिन अब कोई आएगा तो उसको मैं बैठने तक नहीं दूंगा, समझ लीजिए, है ना? हाँ, जाहिर सी बात है, इन लोगों को रोकने में जितना पसीना छूटा है ना, उतना तो अजमत भाई को पढ़ने में भी पसीना नहीं छूटा। लेकिन मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो खाना नहीं खाए थे। लेकिन जो लोग चले गए, याद रखिए, ये जलसे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप आइए, अशार सुनिए और घर चले जाइए। कितने अशार आप लोगों को याद है? मगर तकरीरें सुनिए, शैतान कभी नहीं चाहता कि ये कौम तकरीर सुने, वो जानता है कहीं नमाजी बन गया तब, कहीं माँ बाप की खिदमत करने लगा तब, कहीं शराब खाना छोड़ दिया तब,
मियाँ याद रखिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुने सब। आजकल किसी से कहिएगा ना फेसबुक, ताज्जुब की बात है, ईद के गुजरे हुए कितने दिन हुए? अरे बोलिए, ईद के गुजरे हुए कितने दिन हुए? अरे 11 दिन हुए, 11 दिन हुए ईद के गुजरे हुए। कितने लोगों ने अपनी बीवी की तस्वीर को फेसबुक पे डाला? क्या मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। कितने लोगों ने अपनी बेटियों की तस्वीरों को फेसबुक पे डाला था? कितने लोगों ने अपने घर की औरतों की तस्वीरों को फेसबुक पे डाला था? पढ़े लिखे लोग इस गुनाह में शामिल हैं, पढ़े लिखे लोग। और जब उनकी बीवियां और बेटियां बीमार पड़ जाती हैं, क्योंकि देखने वाला किस नजर से देख रहा है, देखने वाला किस नजर से देख रहा? तुम्हें, मुझे बहुत अच्छा लगा, 5000 तेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, तुमने डाल दिया, बता अब तेरी बीवी को निकाब की जरूरत ही क्या? मगर गौर से सुनो, क्या हजरत, अब उसकी बीवी को हिजाब की क्या जरूरत, जो अपनी बीवी की तस्वीर को ईद के दिन सेल्फी लेकर फेसबुक पे डाल दिया? क्या जरूरत? मगर सुनो, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है, और सरकार की 2-2 ज़ौजा हम मोमिनों की माएं बैठी। सरकार के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जो आंखों से नाबीना है, चले आ रहे हैं, अंधे हैं, चले आ रहे हैं। आहा, मेरे आका की नजर पड़ी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हम मोमिनों की माओं से अंदर चली जाओ। वो अर्ज गुजार हुई, सरकार क्यों? का अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। हाँ सरकार, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। कहा हाँ, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। हम मोमिनों की माओं ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, अगर हम अंदर नहीं भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? सुनो, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अंदर चली जाओ, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अंधे हैं, मगर तुम तो अंधी नहीं हो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, किसने ऐलान फरमाया? नबी ने ऐलान फरमाया, जैसे अजनबी मर्द के लिए अजनबिया औरत का देखना गुनाह, वैसे ही अजनबिया औरत के लिए अजनबी मर्द का देखना गुनाह है। आज ताज्जुब की बात है, आज हमारा नौजवान खुद अपनी बीवी की वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है। आज हमारे घर के लोग खुद अपनी बेटी, बहू, बेटी और बहनों की तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, जिंदगी में इन बातों को अगर अपने घर की इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद नहीं करोगे तो कोई रिवाल्वर लेकर तेरी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए नहीं जाएगा। क्या तुम्हें याद नहीं है, आजकल लोग कहते हैं, अरे मौलाना साहब देखने से क्या होता है? सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा, देखने से बहुत कुछ होता है। इन निगाहों से अजनबिया औरत को देखना गुनाह है, इन निगाहों से नाच गाना बाजा को देखना गुनाह है, मगर इन्हीं निगाहों से कुरान को देखना सवाब है, इन्हीं निगाहों से काबा और मदीने को देखना सवाब है, इन्हीं निगाहों से माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, इन्हीं निगाहों से इन उलमाए किराम के चेहरे को देखना सवाब। लोग कहते हैं देखने से क्या होता है? देखना सवाब भी है, देखना गुनाह भी है। इसलिए जिसका देखना हराम उसे देखना छोड़ दीजिए, जिसे देखना जायज उसे देखना शुरू कर दीजिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, बस आला हजरत के एक फतवे पे तबसेरा, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब रात के तकरीबन 2:45 होने वाले हैं और मैं तकरीबन 1 घंटा तकरीर कर भी चुका हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे दोस्त याद रखना, हम लोग सब मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर किसी महफिल में अगर गुनाह का काम हो रहा हो तो वहां दावत में शरीक होना कैसा? सुनिएगा गौर से, सिर्फ हम लोग, मैं ये नहीं कहता, फातिहा कराने वाला भी बनिए और बुजुर्गों के फतावे पे अमल करने वाला भी बनिए। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अगर वहां गुनाह का काम हो रहा हो और आपको इतनी ताकत हो
कि आप जाएं और उस गुनाह को अपनी ताकत से रोक। जैसे गया शहर के काजी शहर अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब किबला, सारी दुनिया बैठ करके गया में लोग कव्वाली सुन रहे थे और कव्वालन खूब गा रही थी, कव्वालन खूब गा रही थी। 2 बजे सुबह में मर्दे हक निकला और स्टेज पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद कव्वालन को भी रोकता है, कव्वाल को भी, और मुदल्लल तकरीर करके कव्वाली बंद करा देता है, बंद करा देते। अब तो जलसों के पोस्टर का हाल ये है कि जलसा पार्टी, कव्वाली पार्टी और मुशायरा वाले मर्द औरत की पार्टी। इश्तिहार एक ही है और तीनों पार्टी उसी में। इश्तिहार आपके पास आ गया है, तीनों पार्टी उसी में। अब आप सोचिए हजरत हक बोलेगा, हर इंसान को अपनी मर्जी का इस्लाम चाहिए। मुरीद अगर 10 तो वो सोचेगा पीर साहब मेरी मर्जी का कुछ बता दे। इमाम साहब के लिए तो इतना मुश्किल है इस वक्त कि अगर गांव में ऑर्केस्ट्रा हुआ है, अगर जुमा में उसके बाद अगर इमाम साहब ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ बोल दिए तो पूरा खानदान इमाम साहब के खिलाफ, पूरा खानदान। बेचारा इमाम मजलूम, अब वो करे तो क्या करे, चूंकि जगह छूट जाएगी, परेशानी है। मैं ये नहीं कहता हक बोलने वालों की कमी नहीं है। अभी मैं गया था उधर यूपी में, है ना, यूपी में लखीमपुर खीरी के तरफ, तो पता चला कि साहब पूरा इलाका मुसलमानों का और कुछ हमारे बरादराने वतन भी रहते थे, तो 2-3 रोज का उन लोगों ने ऑर्केस्ट्रा कर लिया था, ऑर्केस्ट्रा कर लिया था, खूब हंगामा। तो शमसुल उलूम में वहां के एक तालिब इल्म पढ़ते थे, इमसाल उनकी दस्तारे फजीलत हुई, तो अच्छे खासे घर के थे। मैं उनकी दस्तारबंदी के जलसे में तहकीक करने गया था, तो पता चला जब इनको, तो ये लाठी लिए और 2-4 बच्चों को, और ये बेचारे मर्द हक कलंदर बन करके वहां गए और बोले कि एक-एक लाठी मारकर सबको यहाँ से खत्म कर दूंगा। तब जाकर के वो ऑर्केस्ट्रा बंद, तब जाकर वो ऑर्केस्ट्रा बंद हुआ। अब आप बोलिए, यही वजह है कि यही वजह है हमारी जमात के अजीम आलिम हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब किबला ने अपने खिताब में कहा था, अब हम क्या करें, आपकी बहू बेटियों की पर्दादारी के लिए हम आलिमों को दरवाजे पर बैठा दें ताकि आपकी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो। ये मोबाइल, इस मोबाइल से ज्यादा खुद भी बचिए, अपनी औलादों को भी बचाइए। याद रखिएगा, आला हजरत फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास ताकत हो कि वहां गुनाह बंद करा दो तो तो जाओ, अगर नहीं ताकत हो तो जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने जबान में ताकत दी है तो जबान से बोलो, नहीं तो दिल से बुरा जानो। आप ईमानदारी से बताएं, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए जोर से, हराम है कि नहीं है? बताइए इस्लाम में सूद खाना हराम है कि नहीं है? बताइए इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम है कि नहीं है? हम में के कितने लोग होंगे जिन्होंने गांव में किसी से कहा होगा या अपने चचा भतीजा से कहा होगा कि तुम जहेज मांगे हो, हम तेरी बारात में नहीं जाएंगे? बताइए ईमानदारी से, हम में कितने लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा तुमने शादी में ऑर्केस्ट्रा बांधा है, नाच गाना बाजा बांधा है, हम नहीं जाएंगे, तू सूद खाता है, हम नहीं जाएंगे। नहीं मियां, ताज्जुब की बात है, इसके लिए आपके जबान पर सिर्फ एक नाम होता है, ये तो रोकना आलिमों की जिम्मेदारी है, ये रोकना सिर्फ मौलाना की जिम्मेदारी है। उलमा तो जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अमल करने वाला बन जाइए। इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में इसलिए खानदान लेकर चले गए, इसलिए कि यजीद शरीयत का बागी था। अगर शरीयत की बगावत की वजह से इमाम हुसैन पूरा खानदान यजीद के मुकाबले में कुर्बान कर सकते हैं। अगर आज भी हमारे समाज में कोई शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है, शरीयत की बगावत कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम शरीयत पे अमल करते हुए उस बागी के सर को कुचलने का काम। मगर ताज्जुब की बात है, आप बताएं ईमानदारी से, आज मैं हर माँ बाप से पूछना चाहूंगा, बस मेरी गुफ्तगू खत्म, कि बचपन से लेकर 25 साल तक आपके बेटे को कपड़ा किसने पहनाया? आपने?
उसके लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम आपने किया, अच्छे खाने का इंतजाम आपने किया, अच्छे कपड़े का इंतजाम आपने किया, 20 लाख की बिल्डिंग आपने बनवाई। मगर ताज्जुब की बात, उसी बेटे के जब निकाह का वक्त आता है तो अब दूल्हा बनना है तो कपड़ा उसके ससुराल से सिलाएगा। 25 साल आपने कपड़ा सिलाया, तो क्या दूल्हा बनने के लिए आप कपड़ा नहीं सिलवा सकते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से, सिलवा सकते हैं कि नहीं सिलवा सकते हैं? अरे हाथ उठाकर बोलिए, सिलवा सकते हैं कि नहीं सिलवा सकते हैं? बताइए ईमानदारी से, बचपन से लेकर जवानी तक आपने खिलाया पिलाया, इतनी जमीन, इतनी 20 लाख की बिल्डिंग बना दी, और 1 लाख का फर्नीचर बेटा के लिए नहीं खरीद सकते? क्यों थोड़ी सी लालच में आकर आप अपने समधियाना में, उसके ससुराल में बेटे को भी बेइज्जत कराते हैं, खुद भी बेइज्जत होते हैं? जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, वो बच्ची जो बचपन से लेकर 20 साल अपने मैका में गुजारी, अब अपने माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, सबको छोड़कर सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए निकाह के बाद आपके घर अपने शौहर के साथ पूरी जिंदगी गुजारने आ रही है, उसे हम रिश्वत लिए बगैर नहीं लाते, उसे हम जहेज मांगे बगैर नहीं लाते हैं। ए मेरे दोस्त, बताओ उस लड़की के दिल पे क्या गुजरती होगी? इसलिए मेरी गुजारिश है, जहेज का खात्मा तभी मुमकिन है जब हम सबके दिल में ये बात आ जाए, जब बचपन से जवानी तक हम अपनी औलाद को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो अपनी औलाद के दूल्हा बनने के लिए कपड़ा भी बनवा सकते हैं, अपनी औलाद के लिए फर्नीचर भी खरीद सकते हैं। जैसे मेरी बेटी बेटी है, वैसे ही आने वाली बहू भी हमारी बेटी है। मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी निगाहों के सामने खानकाहे हैदरिया के चश्मो चराग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आप हजरात हमेशा शादो आबाद रहे, हर पीर की इज्जत करें, हर पीर की कदर करें। याद रखिएगा, मेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा, इसके चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीर जिनका सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, वो सब हमारे हैं। हमें सबकी कदर करनी चाहिए, दामने वफा से जुड़े रहिए, अपनी दुनिया व आखिरत को हसीन बनाइए, मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम में आइए। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है।